हेलो स्टूडेंट, दिस इज अजय। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के विषय में जानने वाले हैं कि साइंस क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो साइंस वर्ड आया, इसका ऑरिजिन क्या, मतलब साइंस ही हम क्यों रखे इसका। तो साइंस जो आया है वर्ड, ये हमारा जो वर्ड आया है SCIENCE, साइंस वर्ड 4 लैंग्वेज से आया है। साइंस वर्ड का ऑरिजिन जो हुआ है वो हमारा 4 लैंग्वेज से हुआ। जैसे हम बात करें कोई भी चीज़, लैंग्वेज क्या होता है कि हमारा जो भी मन में आता है हम अपना विचार दूसरे के सामने रखते हैं, यानी कि भाषा वह है जो अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष प्रकट करे। तो ये जो साइंस आया है ये लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड साइंटिया से आया है। ये जो साइंटिया वर्ड दिए थे वो एक साइंटिस्ट दिए थे 1833 में। 1833 में वो साइंटिस्ट का जो नाम था विलियम वेल नाम था। तो विलियम वेल नाम था, तो मैं विलियम वेल लिख रहा हूँ। ये साइंटिस्ट जो दिए थे ये 1833 में साइंटिया वर्ड दिए थे। इसका दूसरा जो वर्ड था वो हमारा था ग्रीक लैंग्वेज से आया था। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड था SCIO। थर्ड वर्ड जो आया था ये हमारा अरेबिक लैंग्वेज से आया था। अरेबिक लैंग्वेज का एक वर्ड था इल्म। इसके बाद जो लास्ट लैंग्वेज था वो हमारा संस्कृत से आया था, और संस्कृत का विज्ञान वर्ड से आया था। जैसे हम लोग जानते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ, अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, या फिर मेरा नाम अजय है, अगर इसी को इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? माय नेम इज़ अजय कुमार मिश्रा या अजय। अगर इसी को संस्कृत में बोला जाए तो उसका दूसरा हो जाएगा, लेकिन सबका मीनिंग तो एक ही होता है। उसी तरह से ये साइंटिया वर्ड या SCIO या इल्म या विज्ञान, ये सारा का मीनिंग एक ही होता है, और ये मीनिंग होता है टू नो। टू नो बोले या फिर इसे नॉलेज भी बोला जाता है। और टू नो मतलब होता है हमारा क्या, जानना, और नॉलेज का मतलब ज्ञान। इसी तरह हम समझ सकते हैं कि साइंस वर्ड का ऑरिजिन जो हुआ ये हमारा 4 लैंग्वेज से हो गया। अब ये जो साइंस का डिफिनेशन इससे बनता क्या है कि द सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज नॉन एज साइंस। मतलब द सिस्टमेटिक एंड द सिस्टमेटिक नॉलेज is known as science। हमारा ये जो साइंस वर्ड है, तो ये साइंस वर्ड का मीनिंग हम लोग समझ गए, क्या कहाँ से आया, कैसे आया, और साइंस का मीनिंग क्या होता है, साइंस क्या होता है। ये जो साइंस है, साइंस के फादर कौन है? तो साइंस के जो फादर हैं सर गैलीलियो गैली, GALLEIO गैलीलियो गैली साइंस के फादर हैं। अब जो है, अगर पूछा जाए साइंस को कितने पार्ट में क्लासिफाई करें, तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, अगर हम बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से देखें तो साइंस को जो कैटेगराइज किया गया, साइंस को जो बांटा गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये 2 आधार पे साइंस को कैटेगराइज किया गया। साइंस के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट को हम लोग जान चुके थे। फर्स्ट को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट को बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, BIOLOGICALSCIENCE। सेकेंड को क्या कहते हैं? सेकेंड को फिजिकल साइंस कहते हैं, PHYSICALSCIENCE। इसके बाद ये बायोलॉजिकल साइंस जो है, बायोलॉजिकल साइंस को हिंदी में जैविक विज्ञान कहते हैं। और ये फिजिकल साइंस को हिंदी में
भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये जो बायोलॉजिकल साइंस है इसी का दूसरा नाम जो है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजिकल साइंस को ही हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्यों भाई हम बायोलॉजिकल साइंस को बायोलॉजी नाम से क्यों जानते हैं? तो उसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस मतलब लिविंग थिंग्स, और फिजिकल साइंस मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। ये बायोलॉजी जो है, अब यहाँ जाने हम कि बायोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ, बायोलॉजी वर्ड आया कहाँ से। तो जैसे हम लोग साइंस का जाने थे वैसे ही बायोलॉजी वर्ड जो आया है एक ग्रीक लैंग्वेज से आया है। बायोलॉजी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज, ये जो बायोलॉजी आया है ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से आया है, बायोस एंड लोगस, LOGOUS। बायोस का मीनिंग क्या होता है? बायोस का मीनिंग होता है लाइफ, और लोगस का मीनिंग क्या होता है? लोगस का मीनिंग होता है स्टडी। इसीलिए अच्छा, लाइफ मतलब क्या हुआ? जीवन। अच्छा, और स्टडी मतलब अध्ययन। कहीं कहीं टू स्टडी लिखा होता है, टू स्टडी क्यों? का अध्ययन। तो बायोलॉजी ये जो वर्ड दिया था, बायोलॉजी वर्ड जो दिया गया था ये 1802 में दिया गया था। बहुत सारे बुक में बहुत सारा चीज़ लिखा है। अगर हम पढ़े लुसेंट का बुक तो उसमें 1801 दिया गया है, अगर लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी पढ़े उसमें 1800 दिया गया है। लेकिन अच्छा बुक अगर प्रीफर बुक पढ़े हम लोग जिससे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें 1802 दिया गया है, इसीलिए हम लोग 1802 लेते हैं। और ये जो बायोलॉजी वर्ड दिए हैं ये दो साइंटिस्ट दिए, 1802 में दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये बायोलॉजी वर्ड दिया था। फर्स्ट का नाम लेमार्क, LAMARCK, एंड ट्रेविनियस, TRAVINIOUS। लेमार्क एंड ट्रेविनियस नाम करके दो साइंटिस्ट मिलकर ये बायोलॉजी वर्ड दिए थे। और बायोलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं? तो बायोलॉजी के फादर अरस्तु को कहा जाता है, ARISTOTALE। आस्टॉल कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। बायोलॉजी वर्ड का आप हम जान चुके हैं कि बायोलॉजी कैसे आया। इसके बाद अब यहाँ हमें जानना है कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो जैसे हम लोग साइंस का जाने थे, द सिस्टमेटिक नॉलेज इज नॉन इज साइंस, उसी तरह अगर बायोलॉजी बोला जाए तो हम लोग यहाँ तो जान गए कि इसमें लाइफ का स्टडी करेंगे, यानी कि लिविंग थिंग्स का स्टडी करेंगे। इसीलिए एक चीज़ यहाँ समझे हम लोग कि बायोलॉजी को और एक नाम से जाना जाता है, वो नाम है लाइफ साइंस। बायोलॉजी को लाइफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। अगर बायोलॉजी का डिफिनेशन कोई पूछे तो बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about living things are known as बायोलॉजी। अब यहां देखें हम कि इसका हिंदी क्या हुआ। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं कॉमा उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। इससे हमें पता चल गया कि बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखिए यहाँ अब अगला बात आता है। यहाँ तक तो हमें ये समझ में आ गया कि बायोलॉजिकल साइंस को ही बायोलॉजी नाम से जाना जाता है। और ये जो बायोलॉजी नाम है ये कौन दिए थे? तो 1802 में लेमार्क और ट्रेविनियस दिए थे। इसके बाद बायोलॉजी के फादर कौन है? तो एरिस्टोटल इन बायोलॉजी के फादर है। बायोलॉजी वर्ड कहाँ से आए? तो ग्रीक लैंग्वेज के बायोस और लोगस वर्ड से आए। बायोस का मीनिंग लाइफ होता है और लोगस का मतलब टू स्टडी या स्टडी होता है। लाइफ मतलब जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन। इसलिए हम बायोलॉजी को और दूसरा नाम से क्या जानते हैं? लाइफ साइंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये भी हमें पता चला कि बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या होता है कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोलॉजी और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोलॉजी। यानी जीव विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं या जीवों का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब हमारे ये ब्रह्मांड में पूरे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, उनको तो एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए ये जो बायोलॉजी वर्ड है इसे क्लासिफाई किया गया। इसे हम आगे देखेंगे। अभी थोड़ा फिजिकल साइंस की ओर मूव कर जाए, यानी भौतिक विज्ञान की ओर मूव कर जाए। अब यहाँ हमारे ये ब्रह्मांड में नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। बहुत तरीके के होते हैं, जैसे हवा, जैसे प्रकाश, जैसे हम देखें पानी, ये सारे निर्जीव है। और हमारे बुक, डेस्क, बेंच जितने हैं ये सारे निर्जीव हैं। या हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं ये भी क्या है? निर्जीव है। तो ये जो है हमारे ब्रह्मांड में दो प्रकार के निर्जीव पाए जाते हैं, दो प्रकार के नॉन लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। फर्स्टली जो नेचुरल हो, मतलब जो ईश्वरीय प्रदत्त हो, जो ईश्वर के द्वारा मिला गया हो। सेकंड जो हम लोग खुद बनाए हो, जिसे हम लोग खुद प्रिपेयर किए हो, यानी कि आर्टिफिशियली या मैनमेड जिसे बोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्या हुआ? नेचर के द्वारा। और सेकंड क्या हुआ? जो हम लोग खुद बनाए यानी मैनमेड। जैसे मेडिसिन अगर बनता है, कोई दवाई बनता है, उसे हम खुद बनाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान बोल दिए कि बना कर भेज दिए, उसे हम लोग खा लेते हैं। उसे हम लोग को खुद को प्रिपेयर करना होता है। सोना निकलता है, उसे हम लोग खुद निकालते हैं, उसे हम लोग खुद साफ करते हैं, उसे खुद यूज करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भगवान निकाल के हमें दे देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये मैनमेड थिंग्स हो गया। नेचुरली क्या हुआ कि हम लोग पानी बनाते नहीं, हम लोग प्रकाश को नहीं बनाते हैं, इसलिए वो क्या हुआ? नेचर के द्वारा मिला हुआ, यानी प्राकृतिक के द्वारा मिला हुआ। तो इसी बेसिस के हिसाब से जो प्राकृतिक से मिला है, यानी कि जो ईश्वरीय प्रदत्त है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। और जो मनुष्यों द्वारा है, मनुष्य जिनका बनाते हैं, मनुष्य जिनको करते हैं, उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिक्स को हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि भौतिक विज्ञान बोले कि क्या बोले। भौतिक विज्ञान मतलब होता है फिजिकल साइंस, और फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी कहते हैं। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। अब फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया, इसका ऑरिजिन जाने हम लोग। तो ये फिजिक्स वर्ड जो आया है दो लैंग्वेज से आया है। लैंग्वेज तो हम लोग जान ही चुके हैं क्या होता है। फर्स्ट लैटिन लैंग्वेज, सेकेंड ग्रीक लैंग्वेज। ये जो लैटिन वर्ड है ये है फ्यूसिस, FUSIS। जबकि ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है वो है पियोसिस, PHUSIS। तो ये जो फ्यूसिस और पियोसिस, ये दोनों का मीनिंग जो होता है ये होता है नेचर।
अभी हम लोग देखेंगे इसी वर्ड से फिजिक्स का डिफिनेशन होगा। फिजिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, अभी मैं इंग्लिश का मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स का डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। फिजिक्स का डिफिनेशन क्या होता है कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature is known as physics। और ये जो इंग्लिश है ये वर्ड कुछ अलग है, PHYSICIA, PHYSICA, फ्योसिया। फ्योसिया का मीनिंग होता है नेचुरल थिंग्स। तो अभी हम लोग जैसे लिखे कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल थिंग्स आर नोन एज फिजिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक का अध्ययन करते हैं, कॉमा उसे भौतिकी कहा जाता है। स्टडी अबाउट नेचर्स आर नोन एज फिजिक्स, मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक का अध्ययन करते हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं, यानी भौतिकी कहते हैं। अब हम लोग जाने कि फिजिक्स ये वर्ड जो है, इसके फिजिक्स वर्ड का हम लोग तो जान चुके थे कि ऑरिजिन क्या है। अब फिजिक्स के फादर कौन है, तो देखिए फिजिक्स के फादर यहाँ दो आ जाते हैं। एक आते हैं हमारे आइंस्टीन और दूसरे आते हैं न्यूटन। यानी अगर कोई पूछे हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स तो हम बोलेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी फिजिक्स के फादर कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ALBERT, अल्बर्ट EINSTEIN, अल्बर्ट आइंस्टीन हमारे फिजिक्स के फादर हैं। अगर बात की जाए हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स से हमारे फादर अलग आ जाते हैं। उनका नाम है, हम लोग सब जानते हैं, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। और अगर बात किया जाए कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स, ये कौन है, मॉडर्न फिजिक्स। और ये कौन है, ओनली फिजिक्स अगर बोला जाए या एंशिएंट फिजिक्स बोला जाए तो यहाँ आ जाएंगे ये। और अगर हमारा बात किया जाए कि इंडियन फिजिक्स, तो ये है सर होमी जे भाभा, यानी होमी जे भाभा। तो यहाँ हो जाता है HJ भाभा। और अगर बात किया जाए कि ये फिजिक्स का कितने ब्रांच है, तो हमारा फिजिक्स में बहुत सारा ब्रांच है। फिजिक्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक कहा जाता है मेरा, एक आपका आता है एंशिएंट फिजिक्स और एक आता है मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स में हम जाएं तो इसमें 1700 से ब्रांचेज हैं, जबकि मॉडर्न फिजिक्स में मोर देन 1700 ब्रांचेज हैं।
बस फिजिक्स चूँकि मुझे पढ़ाना नहीं, इसलिए मैं फिजिक्स पे ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। केमिस्ट्री का अगर बात किया जाए तो ये केमिस्ट्री वर्ड का ऑरिजिन कहीं कहीं लिखा जाता है कि इजिप्टियन लैंग्वेज से हुआ था, जबकि केमिस्ट्री वर्ड का ऑरिजिन किसी भी लैंग्वेज से नहीं हुआ है। केमिस्ट्री वर्ड जो आया है ये आप मिस्र नाम करके एक देश था, यानी इजिप्ट जिसे बोला जाता है, उस देश का पुराना नाम यानी कि अर्लिएस्ट नेम मिस्र का जो था केमिया था, CHEMIA, केमिया से आया। और केमिया का मीनिंग क्या होता है? केमिया का मीनिंग होता है ब्लैक सॉइल और ब्लैक कलर। क्यों? क्योंकि वहाँ केमिस्ट्री को वहीं से क्यों लिया गया? क्योंकि हमें पता है कि मिस्र में पुरानी सभ्यता में, पुराने युग में वहाँ काला जादू किया जाता था। और केमिस्ट्री क्या है? मिक्सर ही तो है। केमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? किसी भी चीज़ को, किसी भी हम सब्सटेंस को मिक्स करके कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं। मेनली यही चीज़ है। या हमारे अंदर हमारे जो ये अर्थ है, यहाँ जितने भी एलिमेंट या जितने भी चीज़ पाए जाते हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं। मिस्र में तो ये शुरू से होते आ रहा है, इसलिए केमिस्ट्री में यही है। और केमिस्ट्री के फादर कौन है? केमिस्ट्री के फादर हैं हमारे एंटोइन लेवोजियर। एंटोइन लेवोजियर। जबकि अगर बात किया जाए कि इंडियन केमिस्ट्री के फादर कौन है, तो वो है PC रॉय। बायोलॉजी में जो अभी तक हम लोग पढ़े थे, यही पढ़े थे कि बायोलॉजी का ऑरिजिन कहाँ से हुआ, बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या है ये। अब देखिए हमारे ये इन्वायरमेंट में बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं, बहुत सारे सजीव हैं जिन्हें एक साथ स्टडी करना असंभव है। इसलिए क्या किया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप, ऑन द बेसिस ऑफ autotroph and heterotroph, biology are divided into two category, two parts. Firstly, जो होता है बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी, अब देखिए ये यूनिवर्स में ऑटोट्रॉप क्या हुआ? ऑटोट्रॉप मतलब होता है स्वपोषी। ऑटोट्रॉप का मतलब होता है स्वपोषी। जबकि हेटेरोट्रॉप का मीनिंग क्या होता है? हेटेरोट्रॉप का मीनिंग होता है परपोषी। इसीलिए अब देखिए स्वपोषी कौन होता है? ऑटोट्रॉप यानी स्वपोषी। हमारे जो यूनिवर्स है, हमारे जो यहाँ यूनिवर्स में यानी कि हमारे ब्रह्मांड में स्वपोषी कौन होता है? प्लांट होता है। और जो हमारे इस यूनिवर्स का बात करें या ये अर्थ का बात करें, यहाँ हमारा हेटेरोट्रॉप कौन होता है? परपोषी कौन होता है? एनिमल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल बायोलॉजी आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, क्योंकि ऑटोट्रॉप क्या हुआ? प्लांट, और हेटेरोट्रॉप क्या हुआ? एनिमल। तो प्लांट जो है, प्लांट को हम बोलते हैं बॉटनी, जबकि एनिमल का स्टडी को क्या बोलेंगे? जूलॉजी। अब बॉटनी ये जो वर्ड आया है, ये वर्ड कहाँ से आया है? तो ये वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से, क्योंकि इसके पापा जी का ही किससे है? ग्रीक से। यानी बायोलॉजी जो वर्ड आया था ये कहाँ से आया था? ग्रीक से आया था। तो बेटा जी तो ग्रीक से आएंगे ही। और ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से,
बॉटनी मतलब हर्ब, लोगस मतलब स्टडी, और हर्ब मतलब क्या होता है? प्लांट। हर्ब एक प्लांट ही तो है। अब देखिए, ये जो बॉटनी है, बॉटनी के फादर कौन है? तो बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। और ये जो थे हमारे थियोफ्रास्टस, ये एक बुक लिखे थे। ये आपके अरस्तु के स्टूडेंट थे। थियोफ्रास्टस जो बुक लिखे थे, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेनियम। ये क्या था? ये बुक था। चूंकि ये सब क्वेश्चन हमेशा आते रहता है तो दिमाग में रखना चाहिए। जबकि अगर हम बात करें जूलॉजी का, तो जूलॉजी जो वर्ड आया है, ये आपका ये भी ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक लैंग्वेज के ये भी दो वर्ड से आया है। एक वर्ड है जून, दूसरा है लोगस। जून का मतलब होता है एनिमल, और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी। एनिमल मतलब जंतु, और स्टडी मतलब अध्ययन। प्लांट मतलब पौधा, और स्टडी मतलब अध्ययन। जूलॉजी के जो फादर हैं, ये हैं हमारे अरिस्टोटल जिन्हें बुलाया जाता है, या फिर अरस्तु जिन्हें बुलाया जाता है। और इन्होंने भी एक बुक लिखा था जिनका नाम था हिस्टोरिया एनिमालियम। ये जो बुक है, ये कौन लिखा था? ये अरस्तु लिखे थे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ बॉटनी, बॉटनी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ जूलॉजी, जूलॉजी किसे कहते हैं, और साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, ये सब जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के, ये ब्रांच पे हम लोग फोकस करेंगे। चाहे हम लोग फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के ब्रांच पे फोकस करेंगे। थैंक